बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का प्रॉब्लम वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का और इस चैप्टर में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो सब आप लोग सीखेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। और बच्चों एक बात और कि आप लोग जब ये सारे सवाल कर लेंगे तो आप लोग आसानी से इस चैप्टर का किसी भी प्रकार का सवाल हो वो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि जो हमारा द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -15। तो हमारा जो सम ऑफ द जीरोज है यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वह हमारा दिया है 2, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है यानी हमारा अल्फा बीटा जो है अल्फा इंटू बीटा वह हमारा दिया है -15। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोगों को अब पता करना है कि इन दोनों जो हमारे जीरोज हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों से जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वह हमारा क्या होगा। तो बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वह जो हमारा अल्फा बीटा के फॉर्म में जो उसका स्ट्रक्चर होता है वह हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यह हमारा जनरल स्ट्रक्चर होता है हमारे दो जीरो जो हमारे अल्फा और बीटा है उनके फॉर्म में। तो हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है जो कि हमारा 2 है, और अल्फा बीटा दिया हुआ है जो कि हमारा -15 है। तो आप लोग डायरेक्ट इनकी वैल्यूज इस स्ट्रक्चर में डाल देंगे और आपका जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह आपका आ जाएगा। तो हम लोगों ने जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू -15 डाली तो हम लोगों का जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है वो हमारा क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है तो हमारी x² माइनस 2x, और अल्फा बीटा की वैल्यू -15 है तो x² माइनस 2x माइनस 15। यह हमारा पॉलिनोमियल जो है वह हमारा आ गया। तो बच्चों हम लोग अगला प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वह दिया गया है और एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसका वैल्यू हमें पता करना है। तो हम लोग अल्फा बीटा जैसे ही हम लोग अल्फा और बीटा देखेंगे तो हम लोग को यह सोचना है कि हम लोग वह अल्फा और बीटा का रिलेशन और ये जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। तो हम लोगों को एक चीज तो पता है कि बच्चों की अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू हम लोगों को पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और हम लोगों ने अल्फा बीटा यहाँ पे इस दोनों 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा जो दो टर्म है हमारे इसको ऐड किया। तो हम लोगों ने अल्फा बीटा एलसीएम लिया तो हमारा अल्फा बीटा हमारा एलसीएम हो गया और ऊपर आ गया हमारा बीटा प्लस अल्फा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो हमारा और यहाँ पे हमारा वैसे ही अल्फा बीटा लिखा है। तो हम लोग अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे ए जो है ये हमारा 1 है, बी हमारा -1 है और सी जो है हमारा वह हमारा 3 है। ए हमारा क्या होता है, ए होता है x² का कोफिशिएंट, बी होता है हमारा x का कोफिशिएंट और सी होता है हमारा कांस्टेंट। तो हम लोगों ने जैसे ही ए बी और सी पता किया तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो हमारा होता है -b/a। तो माइनस ऑफ बी यानी माइनस ऑफ -1 यानी 1/a की वैल्यू 1 इक्वल टू 1। तो यह हमारा जो 1 है यह हमारा अल्फा प्लस बीटा हो गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं वह होता है हमारा c/a। तो हमारा c कितना है, c है 3 और हमारा a क्या है 1। तो हमारा अल्फा बीटा हो गया 3/1। तो हमारा ये 3 आ गया। तो हम लोग जैसे ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 हो गया और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हमारा 3 हो गया और अल्फा बीटा भी यहाँ पे 3 है। और फिर हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारा आंसर आ गया -8/3। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं।
तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस p ऑफ x प्लस 45 इज 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमारा क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस यानी ऑफ द जीरोज, यानी हमारा जीरो का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर। तो हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस 45 है। तो इस मान लेते हैं इसके दो जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। तो हम लोगों को क्या दिया गया बच्चों, हमारा दिया गया है डिफरेंस ऑफ जीरो। डिफरेंस ऑफ जीरोज क्या होगा, यानी अल्फा माइनस बीटा, और उसका फिर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये हमको कितनी दी गई है, 144। तो हमारा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 144 दिया गया है। सॉरी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। हम लोगों को बच्चों p की वैल्यू पता करनी है। तो हम लोगों फिर से बच्चों हम लोग जैसे ही अल्फा बीटा देखेंगे तो हम लोगों को इसको रिलेट करेंगे हमारा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा जो हम लोग जानते हैं जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता है उससे इसको रिलेट करना हम चाहेंगे। तो हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला आप लोगों जानते हैं, ये क्या होता है हमारा अल्फा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। तो हम लोगों को ये वैल्यू दी गई है 144। अब हम लोग बच्चों जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ से होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, यानी बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है p, तो माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस p, और a का वैल्यू 1 है तो माइनस p अपॉन 1 इक्वल टू माइनस p, यानी अल्फा बीटा हमारा माइनस p हो गया। और सिमिलरली अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी होती है c अपॉन a, तो c दिया गया है 45 और a की वैल्यू है हमारी 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी आ गई 45। तो हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लिया, अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लिया। तो अब हम लोग फिर से इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो यह हमारा जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, पर यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोगों को पता है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के टर्म में हम लोग लाएं। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने होशियारी की कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया। यानी हम लोगों ने 2 अल्फा बीटा ऐड किया और माइनस 2 अल्फा बीटा सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी 2 अल्फा बीटा सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो हम लोगों ने ऐसा क्यों किया बच्चों, वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो फिर हम लोगों ने यह जो हमारा पूरा टर्म है यह हमारा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यह जो हमारा माइनस 2 बीटा है और पहले से जो माइनस 2 बीटा है यह हमारा दोनों जुड़ के माइनस 4 बीटा बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी भी वैल्यू हमें पता है। तो अब हम लोगों का यहाँ पे काम हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या है माइनस पी, तो हम लोगों ने पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोगों को पता है 45, तो यहाँ पे 45 डाल दिया। तो हमारा क्या होगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा 45 इक्वल टू 144। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस माइनस का 4 इंटू 45 जो कि हमारा हो गया प्लस का 180 इधर आके। तो p हम लोग लिख सकते हैं रूट अंदर, इसको ऐड करने पे आपको 324 आ जाएगा, यानी p की जो वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 18 आ गई। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बच्चों जब भी आप लोग अल्फा बीटा का एक्सप्रेशन देखें तो आप लोग बस यही सोचे कि हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो हम लोग उस एक्सप्रेशन और यह जो हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है इसको कैसे रिलेट करें। अब बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 हैज सम ऑफ द जीरोज इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो इसमें हमारा एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वह दिया गया है और हमारा बोला गया है कि सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा जो है, या हमारा मान लेते हैं एक रूट हमारा एक जीरो हमारा अल्फा है और एक जीरो हमारा बीटा है। तो बोला गया कि सम ऑफ द जीरोज है वह हमारा हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जो है हमारा उसका आधा है। तो अब हम लोग को ये बात पता है।
तो हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, वह हमारा होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए। और जब माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू आप लोग निकालिएगा तो माइनस ऑफ बी हमारा है माइनस ऑफ के प्लस 6, तो माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों के प्लस 6 और अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी के प्लस 6। और अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग सिमिलरली पता कर सकते हैं सी अपॉन ए से, वह हमारा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, जो कि आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 के प्लस 1। अब आप लोग को ये रिलेशन पता है तो हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे के प्लस 6 इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा 2 इंटू 2 के प्लस 1। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, और यहाँ पे जब आप लोग इसको सिंपल है, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आपका के का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो हम लोग आप बड़ी आसानी से ये काम कर लेंगे। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस p ऑफ x प्लस 1 माइनस c, देन प्रूव दैट अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। तो बच्चों यहाँ पर भी वही है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और उसको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 1 माइनस सी है। तो आप लोगों ने जैसे ही एक्सप्रेशन देखा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको इससे रिलेट करना है हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से। तो हम लोगों ने इसको जरा ध्यान से देखा, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि इसको जब आप लोग p को अंदर ले जाइएगा तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स माइनस पी माइनस सी। तो हमारा यह माइनस पी और माइनस सी पूरा कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जब आप लोगों ने इसे मल्टीप्लाई किया और फिर अलग अलग किया तो आप लोगों को यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो हमारा क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी इसको जब आप लोग निकालिएगा तो वह आ जाएगा हमारा p, और अल्फा बीटा सिमिलरली क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, और यह पूरा हमारा सी है और ए का वैल्यू 1 है, तो यह हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ p प्लस सी। तो हम लोग इस दोनों का वैल्यू पता कर लिए। अब आप लोग को इस एक्सप्रेशन पे जाना है, तो ये हमारा क्या दिया गया अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो आप लोग इसकी मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, आपने एक बार इसको मल्टीप्लाई किया और दोनों से, और फिर 1 को भी दोनों से किया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है, इसकी भी वैल्यू हम लोगों को पता है, तो आप लोगों ने सीधा इसे पुट कर दिया, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिए और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी यहाँ से यहाँ पे उठा के रख दिए। तो इसे आप लोग जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यह आपका आ जाएगा 1 माइनस सी, सिंपल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो बोला गया कि आप लोगों को यह पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका आपको जीरो पता करना है और रिलेशन बिटवीन जीरोज और उसका जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल का, उसका जो रिलेशन है उसको आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो आपको बच्चों आपको मैंने वीडियो में सिखाया था कि आप लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज क्या होता है, ये आप लोग उस वीडियो से जानते होंगे या आपको पता होगा। तो हमारा जो p ऑफ x है वह हमारा क्या है 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। तो आपको इससे जीरो निकालना है। तो जीरो कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग जीरो निकालेंगे। तो आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि आपका प्रोडक्ट जो हो वो हमारा क्या हो 4 इंटू 2 इंटू √3 यानी माइनस का 8 इंटू 3 यानी माइनस का 24, यानी हमारा प्रोडक्ट माइनस 24 आए और सम हमारा 5x आए। तो आप जानते हैं कि 5x बनाने के लिए हम लोग 8 इंटू 3 8 में से 3 घटाएंगे, यानी 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और 8 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसे ऐसे तोड़ लिया। तो हम लोगों को माइनस 24 लाना है, तो हम लोगों ने 8 में से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस 24 आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस 5x को 2 भागों में तोड़ दिया, तो हमारा क्या हो गया 4√3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। तो हमारा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, और x भी यहाँ पे भी है, x यहाँ पे 4x हमने कॉमन ले लिया, हमारा क्या बच गया √3x, और यहाँ पे क्या बच गया 2,
और उसी तरह से यहाँ पे √3 है और यहाँ पे भी √3 है, तो √3 हमारा कॉमन हो गया। तो ये 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 बाहर, तो अंदर बच गया √3x, और यहाँ पे हम लोगों ने -3 कॉमन लिया, -√3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच गया प्लस का 2। तो हम लोग फिर से √3 + 2 कॉमन लिया, तो हमारा बच गया 4x - √3। तो यहाँ से आपका 2 फैक्टर्स ये आ गए। तो फैक्टर से जीरो कैसे निकालते हैं, तो फैक्टर को बारी बारी से जीरो के बराबर करते हैं। तो हम लोगों ने जब इन फैक्टर्स को जीरो के बराबर किया, तो एक हमारा जीरो आ गया √3/4। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, √3/4, यानी यह हमारा अल्फा हो गया। और यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2/√3, जो कि हमारा बीटा आ गया। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि हमारा अल्फा प्लस बीटा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सीधे आप लोग इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, इसको और इसको दोनों को जोड़ने पे आपको -5/4√3 आ जाएगा। और आपको एक बात और पता है कि हमारा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह हमारा -b/a होता है। तो आप लोग वह जो इक्वेशन है उससे आप लोग a और -b की वैल्यू पता कर लेंगे। तो यहाँ पे a हमारा क्या है, a हमारा है 4√3, और b हमारा क्या है, b हमारा है 5। तो -b हमारा क्या हो जाएगा, -5। तो हम लोगों ने तो -b/a किया, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हम लोग ने -b/a किया, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -5/4√3। और यहाँ से भी आप लोगों को दिख रहा होगा ये भी -5/4√3 है। तो यह तो हमारा जीरोज, सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। अब उसी तरह से हम लोगों को c का भी वैल्यू पता है, उसी क्वेश्चन से c हमारा क्या था, -2√3। तो हम लोगों ने इस दोनों अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या आ जाएगा, -1/2। और बच्चों आप लोग यह भी जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, हमारा c/a। तो c हमको पता है -2√3 और a पता है हमारा 4√3। तो आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आपका अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -1/2। तो हम लोग इस तरह से इसे भी वेरीफाई कर लिया।